नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। साथियों, ये आस्था आईएएस का फुल्ली मॉक टेस्ट है और ये साथियों अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में मौजूद है। आप इसे बना भी सकते हैं। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक जो है इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो साथियों, बौद्ध साहित्य जो है त्रिपिटक का विभाजन, आप त्रिपिटक देख रहे हैं तो इससे स्पष्ट ही हो जा रहा है कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक, ये 3 भागों में विभाजित है। अगले प्रश्नों को देखें। हिस्टोरिका की रचना किस सदी में की गई? तो साथियों, हिस्टोरिका की रचना जो की गई हेरोडोटस के द्वारा, और जो इतिहास का पिता कहा जाता है, और ये साथियों 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन सा विदेशी यात्री बिंदुसार के दरबार में आया था? तो साथियों, बिंदुसार के दरबार में बात करें तो टॉलमी के अनुसार जो है डायनोसियस और डायमेकस ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ऑप्शन होगा इनमें से एक से अधिक। अगर केवल अशोक की बात होगा तो साथियों डायनोसियस होगा अशोक के दरबार में, चूँकि बिंदुसार के दरबार में डायमेकस और डायोनिसियस दोनों आया था। अगले प्रश्नों को देखें। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों, ये जो लिखा गया था वो था विज्ञानेश्वर। अगले प्रश्नों को देखें। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस नदी घाटी में पाया गया? तो साथियों, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो पाया गया था वो कोलडीहमा के पास पाया गया था, जो कि इलाहाबाद के आसपास है और वो बेलन घाटी के पास पड़ता है। तो बेलन घाटी के पास होगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को जो है साथियों, यहाँ पर होगा को, किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई? तो ये दी गई है साथियों पूर्व के होमर की उपाधि फिरदौसी के द्वारा, जो कि शाहनामा के लेखक भी हैं। और अगले प्रश्नों को देखें। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो राजस्थान में साथियों घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थलों में से है। अगला प्रश्न है। पृथ्वीव्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो साथियों, पृथ्वीव्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद। और अगला प्रश्न है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखते हैं। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में दरबारी कवि थे, यह बात तो सत्य है। और उसके बाद भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, ये भी सत्य है। और साथियों, हरिसेन जो है हर्ष के नहीं थे साथियों, हरिसेन समुद्रगुप्त के थे। और हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो यही मैचिंग जो है आपको उल्टा पुल्टा दिख रहा है, चूँकि डांडी जो है नरसिंह वर्मन के दरबारी रहते, ये तो सत्य है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो देखते हैं साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की साथियों नींव डाली थी, ये बात तो सत्य है। और गियासुद्दीन तुगलक ने इसमें कुछ भी योगदान नहीं दिया। इल्तुतमिश ने साथियों इसके कार्य को पूर्ण किया 4थे मंजिल के बनाने के बाद। और 4थे मंजिल जब ध्वस्त हो गया तो 4थे मंजिल प्लस 5वें मंजिल 2 मंजिल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इनमें से जो है योगदान नहीं देने वाले वीरों की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक है, बाकी इन तीनों ने तो योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखें। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% जो है तक कर दिया था? तो साथियों 1/2 भाग था, यानी उपज का 50% हिस्सा जो था वो भूमि कर था, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ये इसके साम्राज्य में चलता था। अगला सवाल देखें। एक अफ्रीकी यात्री जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखा और दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही उसे चीन भी भेजा गया था। तो साथियों ये इब्न बतूता के बारे में कहा जा रहा है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अगला सवाल है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है और उनका नाम है फ्रांसिस्को
पैलसर्ट। अगला सवाल है, फर्र-ए-इज़दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो साथियों, फर्र-ए-इज़दी का विचार जो है सबसे पहले जो सूफी संत जो विकसित किया था वो था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अगला सवाल, मकबरों के बारे में कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं साथियों कौन सुमेलित नहीं है। तो अकबर, ये जो है बाबर का मकबरा काबुल में भी है, तो ये बात सत्य है, चूँकि आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, पुनः उसे काबुल में जो है इच्छा अनुसार दफनाया गया। उसके बाद अकबर को फतेहपुर सिकरी में शहादत, साथियों ये बात सत्य है। उसके बाद है जहांगीर को शहादरा लाहौर में, ये भी बात सत्य है। और बहादुर शाह जफर को साथियों दिल्ली में, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है कि जो गलत नहीं है, ई ऑप्शन होगा। अगला सवाल, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक साथियों जयदेव हैं। अगला सवाल देखें, पुर्तगाली कंपनी जिसके द्वारा भारत में व्यापार प्रारंभ किया गया उसका नाम क्या था? तो उसका साथियों, पुर्तगाली कंपनी जिसके द्वारा भारत में व्यापार प्रारंभ किया गया था तो उसका नाम एस्तादो द इंडिया था। अगला सवाल देखें, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉर्लबट को माना जाता है। तो कॉर्लबट जो था साथियों लुई 14वां का जो है ये मंत्री था, और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। चूँकि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से मिला हुआ सेनापति कहा जाता है, क्योंकि इसने 1757 के जो प्लासी का प्रमुख युद्ध था साथियों, इन्हें जीतने के बाद जो है, यानी कि बंगाल में सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल का इसे जो है नवाब नियुक्त कर दिया गया था, तो बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसे ही साथियों सर्वप्रथम जो है राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल देखें, जेम्स एंड्रोज रैमजे, ये साथियों नाम है जेम्स एंड्रोज रैमजे, तो भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी, जो कि व्यक्तिगत सिद्धांत साथियों ड्रॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवालों को देखें, निम्नलिखित में से किस एक ने बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुए आंदोलन का बंगाल में प्रारंभिक नेतृत्व किया था? तो साथियों बंगाल विभाजन के अवसर जो 1905 पर हुआ था, उसमें स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। तो साथियों उनके अवसर पर जो है देखा जाए तो इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का सूची है, तो वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को होने वाला मसीहा एवं भगवान का अवतार होने का दावा किया? तो साथियों स्वयं को जो है मसीहा कहा था, स्वयं को होने वाला मसीहा, और भगवान कृष्ण का अवतार कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गुलाम अहमद कादियानी। अगला सवाल, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। अगला सवाल देखें, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह के विद्रोह के विरुद्ध किसने अंग्रेजी सेना का कमान संभाला था? तो साथियों बिहार से जो है विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे, और बिहार से इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी थे विलियम टेलर और विसेंट आयर, ये दोनों थे। तो होगा ई इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम पर सजाना है। तो साथियों देखते हैं, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, उसके बाद नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, और उसके बाद देखें तो ये जो है सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी को, 1857 को। उसके बाद डंकन विद्रोह भी हुआ था 1857 को, लेकिन सिपाही विद्रोह के बाद हुआ था। तो आपका होगा पहले संथाल विद्रोह 1856, फिर नील विद्रोह 1859-60, और उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद डंकन विद्रोह। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो किस क्षेत्र में? तो साथियों प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि ये लॉर्ड रिपन के समय में 1882 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था हंटर रिपोर्ट, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला सवाल है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में अड्यार में की गई है, मैडम ब्लावासवी और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक का नेतृत्व साथियों किया था? तो वो आपका प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। 1 मई 1939 को कांग्रेस से अलग होने के बाद जो है साथियों त्रिपुरी संकट के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो साथियों विंस्टन चर्चिल था और भारतीय स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली था। अगला सवाल देखें, मेरी सड़क ऐप का संबंध किससे है? तो साथियों मेरी सड़क का जो है संबंध है PMGSY से। अगला सवाल देखें, एयर इंडिया को किस कंपनी द्वारा खरीदा गया है? तो साथियों ये टाटा के द्वारा जो है टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया को खरीद लिया गया है। अगला सवाल देखें, तो गति शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो साथियों गति शक्ति योजना का संबंध जो है ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, चूँकि शिक्षा से लगभग था संबंधित, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। अगला सवाल है, ICC T20 विश्व कप के विजेता? साथियों ये 2021 में हुआ था ICC T20 वर्ल्ड कप, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा के, ये ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के जो साथियों ये अपने नाम कर लिया। अगला सवाल देखें, भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच? तो साथियों नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। अगला सवाल है, पेगासस मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति किसकी निगरानी में होगी? तो ये होगी साथियों RV रविंद्रन के निगरानी में होगी, चूँकि पेगासस वायरस ये साथियों एक जासूसी है जो कि इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। अगला सवाल देखें, इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं साथियों वेडेंटाइल सेरॉल। और अगला सवाल है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार साथियों प्रदान किया गया था 2020-21, तो ये दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में मनाया गया था काला नमक चावल महोत्सव। अगला सवाल, 5G तकनीक के विकास के लिए DOT द्वारा जो समिति बनाई गई है उनके प्रमुख कौन है? तो साथियों उनके प्रमुख की बात करें तो है के राजा रामन। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कहता है कौन सा हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संबंध में सही है? तो साथियों देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इस सूची में जो है 2021 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा, ये बात सत्य है, और भारत 139वां स्थान पर रहा था, ये भी बात सत्य है। और यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार की गई, तो यह भी कथन साथियों सत्य है। तो सभी का सभी कथन सत्य है, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ऑप्शन ई की इनमें से साथियों एक से अधिक सत्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किस एक में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाने की घोषणा की गई? तो ये देश है सिंगापुर। अगला सवाल है, पुष्कर सिंह धामी को साथियों मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में। अगला सवाल देखें, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जोधपुर में किया गया, भारत और फ्रांस के बीच होता है डेजर्ट नाइट। अगला सवाल देखिए साथियों, सार्वजनिक मामला सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा है? तो साथियों सार्वजनिक मामला सूचकांक में केरला जो है पहले स्थान पर रहा था। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है साथियों, ये हरियाणा में। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन साथियों उत्तराखंड के केदारनाथ में किया गया था? आदि गुरु शंकराचार्य का जो है साथियों समाधि स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है कि एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नारा साथियों भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है COP26 में, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला सवाल देखें, किस राज्य की पुलिस कोविड-19 के रोगियों के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु
मिशन हौसला साथियों की शुरुआत की है? तो ये है उत्तराखंड के द्वारा। अगला सवाल है, मुल्ला पेरियार डैम केरल में है, यह किस राज्य के नियंत्रण में है? तो ये साथियों तमिलनाडु के नियंत्रण में है। चूँकि मद्रास हाई कोर्ट के जो फैसले अभी आए हैं वो केरल और तमिलनाडु के बीच संबंध था, तो अभी आप चर्चे में है, इसलिए इसे अवश्य जानें। अगला सवाल है, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित की गई है? तो साथियों केवड़िया गुजरात में विकसित की गई है। और अगला सवाल देखें, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नॉमैंडलैंड को दिया गया। और साथियों क्लाओ झाओ निर्देशक, एंथनी हॉपकिंस इसके थे मुख्य अभिनेता। अगला सवाल देखें, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश है साथियों स्वीडन। अगला सवाल है, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो ये है यूसुफ अली। अगला सवाल, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली को 10वां स्थान मिला है। अगला सवाल है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब? तो साथियों विंबलडन रहे, ऑस्ट्रेलियन रहे और फिर फ्रेंच रहे, तो तीनों का तीनों नोवाक जोकोविच जीता। जबकि अमेरिकन ओपन की बात होगा तो डेनियल मेडवेडेव के नाम रहा। अगला सवाल देखें, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 साथियों चुना गया है? तो मानसा वाराणसी को चुना गया है, तेलंगाना की है। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध साथियों टेक्सटाइल से है, कपड़ा से है, वस्त्र उद्योग से है। अगला सवाल देखें, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। तो यह साथियों पुल का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है फैनी नदी पर। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो पहला हवाई अड्डा साथियों पुदुचेरी हवाई अड्डा है, जो कि सौर ऊर्जा से साथियों पूरी तरह से संचालित है। अगला सवाल है, फिजी द्वीप अवस्थित है? तो ये साथियों अवस्थित है प्रशांत महासागर में। अगला सवाल है, पिग्मी जनजाति साथियों कांगो बेसिन अफ्रीका में निवास करते हैं। अगला सवाल, भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों कुल मिला के भारत को जो है तटीय प्रदेशों में के रूप में 5 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो मेटल ऑफ होप के नाम से साथियों यूरेनियम को जाना जाता है। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथियों मैचिंग कराना है, तो देखते हैं। अनातोलिया का पठार साथियों ये तुर्की में है, और उसके बाद अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है, और पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। तो 1 2 3 4 साथियों सीरियली वाइज जो है ये सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी 1 2 3 4। अगला सवाल देखें, ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है वह किस देश में है? ओल्ड फेथफुल गीजर तो साथियों ये जो है अवस्थित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल देखें। अगला सवाल साथियों, एक तरफ जनजाति है और एक तरफ जो है इसका निवास क्षेत्र है। तो अफरीदी जनजाति साथियों पाकिस्तान में है, आप शाहिद अफरीदी को देख सकते हैं। जुलू नेटाल प्रांत में है, और माओरी न्यूजीलैंड में है, और माया जनजाति मध्य अमेरिका में है। अगला सवाल देखें, केंद्रीय चर्म यानी कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान तो यह है चेन्नई में। और अगला सवाल है, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है साथियों जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा फॉल्स नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो यह है चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है। तो साथियों इसे ही नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन आउटपोर्ट विशिष्ट उदाहरण है?
तो साथियों इसमें इस बंदरगाह में से जो है किसे आउटपोर्ट विशिष्ट उदाहरण के रूप में जाना जाता है, तो यह है हल्दिया बंदरगाह जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगला सवाल है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो कहाँ संग्रहित रहता है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो के साथियों संग्रहित रहता है तो जो है स्टोरेज रहता है लीवर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है, तो सहायक आहार साथियों कहा जाता है आपको विटामिन को। अगला सवाल है, यदि वर्णांध पुरुष समान स्त्री से विवाह करे तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो साथियों लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं बेटियों के बेटों में। अगला सवाल देखें, कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलन के रूप में साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये है पिघला हुआ सोडियम का प्रयोग किया जाता है। जबकि शीतलन के रूप में साथियों देखा जाए तो फास्ट ब्रीडर यानी कल्पक्कम तमिलनाडु की बात है तो ये होगा पिघला हुआ सोडियम, और इसमें ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, 40 डिग्री सेल्सियस का साथियों फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा, तो C/5 F-32/9, तो साथियों C/5 और F-32/9। इस तरह से आप C की जगह यहाँ पर दिया हुआ है 40, तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। अगला सवाल देखें, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलती है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला सवाल है, रडार का आविष्कारक कौन है, तो साथियों रॉबर्ट वाटसन है। और अगला सवाल है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास किस प्रकार के लेंस बना देते हैं, तो ये उत्तल लेंस होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर के अंदरूनी अंगों के रोगों की पहचान किसके माध्यम से किया जाता है, तो एंडोस्कोपी के माध्यम से किया जाता है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है, एक तरफ साथियों रोग है, एक तरफ जो है किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण से परजीवी के द्वारा, और पोलियोमाइलाइटिस ये होता है वायरस के द्वारा। पोलियो रोग भी आप जानते हैं वायरस के द्वारा। क्षय रोग टीबी यानी बैक्टीरिया के द्वारा, और दाद होता है कवक के द्वारा फंगी के द्वारा। अगला सवाल देखें, तुलसी के पौधों में किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय महत्व है, तो साथियों तुलसी के पौधे में जो है औषधीय महत्व है, तो इसमें उपस्थित रहता है फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स। अगला सवाल देखें, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, तो यह है साथियों बेंजीन हेक्साक्लोरोफेन। अगला सवाल है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठोस से साथियों डायरेक्ट वाष्प बनेगा तो होगा ऊर्ध्वपातन। और अगला सवाल है, माणिक और नीलम का रासायनिक रूप से साथियों क्या नाम है, तो वह है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला सवाल है, कौन सा लुईस अम्ल नहीं है, तो साथियों लुईस अम्ल नहीं है जो कि एकल नहीं है, तो वह है NH3। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित उर्वरक है, तो मिश्रित उर्वरक साथियों कहते हैं आप NPK, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसके बाद पोटेशियम है, तो यह हो गया NPK मिश्रित उर्वरक। अगला सवाल है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त साथियों कुल माप होती है 5 से 6 लीटर, और स्त्रियों में ½ लीटर कम होती है। अगला सवाल है, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आधारित है, तो साथियों यह है योग्यतम की उत्तरजीविता। अगला सवाल देखें, अधिकांश कीट किस प्रकार से श्वसन करते हैं, तो ये करते हैं श्वास नली प्रणाली द्वारा। अगला सवाल देखें, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है, तो साथियों प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है फास्फोलिपिड द्वारा, तो यह होता है फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है,
मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी पाई जाती है? तो साथियों जबड़ा में पाई जाती है। अगला सवाल है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में एमाइलेज नामक जो है साथियों स्टार्च पाया जाता है। अगला सवाल है, कैसिन दूध का क्या है? तो साथियों कैसिन जो है दूध में घुली हुई प्रोटीन है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का साथियों नियामक केंद्र है? तो यह है मेडुला ऑब्लांगेटा। और अगला सवाल देखें, जैव आवर्धन का अर्थ है? तो जैव आवर्धन का साथियों अर्थ है तो यह है लगातार उष्णकटिबंधीय स्तर के जीवों में कीटनाशकों की बढ़ती मात्रा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एड्स के विषाणु में होते हैं? तो ये होते हैं साथियों एड्स के विषाणु में RNA प्लस प्रोटीन। तो एड्स का पूर्ण रूप हो गया साथियों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला सेक्स हार्मोन है? तो यह है साथियों एस्ट्रोजन और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्वनि का साथियों ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है और शक्ति की इकाई हॉर्स पावर है। उसके बाद जो है नौसैनिक दूरी की इकाई समुद्री मील है। उसके बाद साथियों सेल्सियस जो है यह है तापमान की इकाई और ऊष्मा की इकाई साथियों जूल होता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत है। अगला सवाल है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा? तो साथियों दोपहर 12 बजे जो है इंद्रधनुष किसी भी दिशा में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इंद्रधनुष हर हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सूर्य पूरब में रहे तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, अगर पश्चिम में सूर्य रहे तो इंद्रधनुष पूर्व में बनेगा। और दोपहर में जो है सूर्य सीधे बीच में रहते हैं इसलिए कहीं भी नहीं बनेगा। और अगला सवाल, मानव की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो साथियों मुख गुहा से ही जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ होता है, मुख से ही जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ होता है पाचन। और अगला सवाल देखें, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक मंत्रियों एवं महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है? तो वो अनुच्छेद है साथियों 88, आर्टिकल 88। अगला सवाल, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साथियों इसके लिए आपको साधारण सा सिंपल बहुमत की ज़रूरत है। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो साथियों अगर राष्ट्रपति ना रहेगा तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहेगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का संघीय लक्षण है? तो संविधान का संघीय लक्षण यही है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता है, यानी कि न्यायपालिका ही सर्वोच्च है और स्वतंत्र हैं, किसी भी फैसले के लिए वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है, संविधान के संदर्भ में कहता है संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है? तो 101वां संविधान संशोधन साथियों GST से है, ये तो सत्य है। और 102वां संविधान संशोधन OBC से यानी कि पिछड़े तबकों का निर्धारण से है, OBC से, तो ये भी सत्य है। और 103वां संविधान संशोधन साथियों आर्थिक रूप से जो है पिछड़े वर्ग वाले हैं तो EWS के लिए आरक्षण है, ये भी सत्य है। और SC ST का आरक्षण 104वां संविधान संशोधन से है, ये भी सत्य है। और 105वां संविधान संशोधन भी होगा साथियों OBC से ही। तो इस प्रकार से सब का सब सत्य है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई भी अध्यादेश संसद शुरू होने के कितने दिनों के बाद साथियों अंदर अनुमोदित होना चाहिए? तो 6 सप्ताह साथियों जो है चलता है सदन शुरू होने के। तो 6 × 7 6 सते 42 होगा, तो 42 दिन के अंदर जो है पे अनुमोदित होना चाहिए। अगला सवाल देखें, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना के आधार पर आधारित हैं।
तो यह निर्धारित तिथि जो है किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक जो है साथियों यथावत ही रहेगा, क्योंकि 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2001 में, इसमें निर्णय लिया गया थी कि लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है यथावत ही रहेगी 2026 तक। अगला सवाल है, कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं साथियों। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, ये तो साथियों बिल्कुल ही सत्य है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये बात तो संविधान में लिखा ही गया है अनुच्छेद 64 में। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है। साथियों उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति क्यों करेगा? ये जो है साथियों इनके लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, और चुनाव आयोग का जिम्मेवारी है, भारत के चुनाव आयोग की जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव कराना। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी गलत है। अगला सवाल, अखिल भारतीय सेवाओं का साथियों अखिल भारतीय सेवाओं की कुल संख्या कितना होती है? तो कुल होती है साथियों 3 प्रकार के सेवाएं का सृजन होती है। अगला सवाल देखें, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किस भाग में है? तो साथियों भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। और भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद हैं। अगला सवाल, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था साथियों, किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था पहली बार राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय बना था, पुनर्गठन हुआ था। अगला सवाल है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? तो सरकारी व्यय को यानी खर्च को साथियों नियंत्रित करने का जो है प्राधिकारी कौन है? तो वो है आपका वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस सेक्टर के लिए चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है साथियों लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला सवाल है, बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में साथियों FDI कितने प्रतिशत से कितना कर दिया? तो पहले 49% था और इसे बढ़ाकर 74% 74% कर दिया। अगला सवाल देखें, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितना है? तो साथियों परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित जो क्षमता है वो आपका 6780 मेगावाट। अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में जो एजेंसी कार्यरत है वो है BREDA, बरेडा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी? तो ये साथियों राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो घोषणा की गई थी बजट 2021-22 में की गई थी। अगला सवाल देखें, भारत से सबसे अधिक प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो भारत से साथियों सबसे अधिक प्रवासी की बात करें तो ये जाते हैं UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI किस आयोग की संस्तुति के कारण केंद्रीय बैंक बन गया? तो ये साथियों ये था हिल्टन यंग आयोग। अगला सवाल देखें, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? तो साथियों बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। अगला सवाल देखें, पटना का स्थानीय समय कितना है? तो साथियों पटना का जो स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से थोड़ा आगे है। अगला सवाल देखें, नमामि गंगे के अंतर्गत मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत निम्नलिखित में से किस घाट का विकास नहीं किया जाएगा? तो साथियों अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट, चंदवाड़ा घाट का किया जाएगा, जबकि कौनहारा घाट का विकास नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है, कौन बिहार चुनाव के दौरान देश में पहली बार ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी बन गया? तो साथियों पीठासीन जो पदाधिकारी बन गया वह है मोनिका दास। अगला सवाल है, किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था?
तो साथियों श्री दीनदयाल सिंह के जो है नेतृत्व में 1909 ईस्वी में जो है साथियों भागलपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला सवाल देखें, बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो साथियों बिहार ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष चुना गया है तो वो है आपका अब्दुल बारी सिद्दीकी। अगला सवाल है, सर्वाधिक जनघनत्व में किस जिले का स्थान तीसरा है? तो साथियों तीसरे जिले की चर्चा हो रही है, तो इसमें दरभंगा जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के जिलों में क्रमवार में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर शिवहर आता है। अगला सवाल है, बिहार के लिए वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत रहा था? तो साथियों राजकोषीय घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का कुल मिलाकर देखा जाए तो वो रहा था 2.97%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सर्वक्ष तांत्रक कहा जाता है? तो साथियों नंद वंश के प्रसिद्ध शासक एवं संस्थापक महापद्म नंद को सर्वक्ष तांत्रक कहा जाता है। अगला सवाल है, अखबार ए बिहार के संपादक कौन थे? तो ये थे विलियम टाइलर। अगला सवाल है, गुल्लक बच्चा बैंक साथियों ये खेलों से संबंधित है बच्चाओं के लिए, तो यह है पटना में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम सौर ग्राम कौन सा है? तो भारत का प्रथम साथियों सौर ग्राम जो है ये धरनई है और धरनई गांव साथियों ये जहानाबाद जिला के गांव है। अगला सवाल है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत नवाचार देने में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? प्रथम स्थान दिया गया था, ये जिला है वैशाली। अगला सवाल है, वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में NH नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है साथियों 5301 किलोमीटर। अगला सवाल है कि मीर कासिम को थॉमस ने किस युद्ध में पराजित किया? तो यह साथियों कटवा का तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें मीर कासिम को थॉमस ने पराजित किया। अगला सवाल है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत है शरफुद्दीन मनेरी। तो शरफुद्दीन मनेरी साथियों ये सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। अगला सवाल है, बिहुला त्यौहार। तो बिहुला त्यौहार साथियों ये कहा जाता है कि बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? तो ये भागलपुर जिले में मनाया जाता है बिहुला त्यौहार। अगला सवाल है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर साथियों चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे वो थे साथियों पीर मोहम्मद मुनीस, जो कि चंपारण में नीलों की खेती करने वाले किसानों पर दुर्दशा लिखकर सुनाया था। अगला सवाल है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का साथियों गठन जो हुआ था ये 1929 ईस्वी में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर ए। और 1929 ईस्वी में हुआ था, ये किसानों को साथियों संगठित करने के लिए किया गया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।